अस्सलाम वालेकुम जुले। मैं मंजूर हुसैन अल्लोचमी आपके सामने आज एक नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात करने आया हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आज पब्लिश हुआ है न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर, सोशल मीडिया पर। तो ये नोटिफिकेशन आया है LHDC कारगिल की ओर से, और इस नोटिफिकेशन को जो पब्लिश किया है वो एजेंसी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कहा है वो आप डिटेल में खुद नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। उन सभी चीज़ों का मैं टोटल डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन बनाया है उसमें एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स के रिलेटेड, तो उसमें जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखा है तो उनके ऊपर मैं चंद टिप्पणियाँ आपके सामने करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। जो पेपर पैटर्न रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीचर पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें जो जर्नल हमारे जो अभी आपके KSRB पेपर हुआ था, तो उसमें आपका एक जर्नल पेपर था जो ऑल इंडिया में SSC एक जो बॉडी है वो कंडक्ट करता है ऐसे एग्जाम्स। तो उनका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें सबसे पहले होता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल रीजनिंग और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ में जनरल इंग्लिश। तो वैसा ही सेम पेपर पैटर्न रखा है आज के टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऐसा जो पेपर पैटर्न है वो सही नहीं है। तो आपका पेपर होता है टीचर्स का, वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट होता है। अगर आप मान लीजिए साइंस के लिए टीचर चुन रहा है, रिक्रूट कर रहा है, तो साइंस के फील्ड में उसके पास महारत है कि नहीं, उसके पास क्षमता है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। अब आपका ये जो पेपर जनरल पैटर्न पेपर है वो आपका ये रिक्रूटमेंट फुलफिल नहीं करता है। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपके LHDC कारगिल से यही है कि जो पेपर पैटर्न है उसको टोटली चेंज करें। उसमें पेपर 1 होना चाहिए। पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपके मैथ से रिलेटेड और आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब पेपर 1 में इंक्लूड होना चाहिए। फिर पेपर सेकंड में आपका टोटल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर्स के रिक्रूट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड एक पेपर होना चाहिए। ये दोनों रिक्रूटमेंट होने के बाद थर्डली आपका होना चाहिए इंटरव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी होना चाहिए। तो इसमें जो क्राइटेरिया रहेगा, इसमें जो पैटर्न का कितना पोर्शन कहाँ तक रहेगा वो ऐसे रहेंगे। आपके जो जनरल पेपर 1 है उसके लिए 20%, पेपर सेकंड है मेन जो पेपर है उसके लिए आपका टोटल 50%, और जो पेपर आपका थर्ड है यानी जिसे आपने इंटरव्यू कहा उसके लिए 30%। ये क्राइटेरिया के हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और यही रिक्रूटमेंट मतलब आज मेरे हिसाब से सबसे सही है। और ये सभी के लिए क्या होगा, आप फेयर रिक्रूटमेंट होगा। हम फ्री एंड फेयर की हमेशा बात करते हैं कि हर एक रिक्रूटमेंट में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अब जो फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें आपका टेस्टिंग प्रोसेस भी फेयर होना चाहिए, तो एक फेयर तरीका है। सेकंड पॉइंट जो इसमें आपने दिया है, पहला पॉइंट आपका जो रिक्रूटमेंट में लिखा है टीचर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, उसके लिए आपने टोटल 12 पोस्ट रखा है 20 में से। तो जो 12 पोस्ट उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर का काम है। ब्लंडर इसलिए है क्योंकि जो जनरल टीचर्स वहां पर सिलेक्शन हो जाएंगे ग्रेजुएट प्लस आपके क्राइटेरियाज के हिसाब से, वो बाद में एक स्कूल में जाके क्या पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट के लिए उनको चुना गया है। आज से पहले जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर आते थे उस टाइम पे हमारे यहाँ जनरल टीचर्स का सिलेक्शन होता था एज ए जनरल टीचर, ग्रेजुएट जनरल टीचर। उसमें कोई फिक्स नहीं होता था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते थे। रिटन टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होता था, और जब वो सारा का सारा टीचर स्कूल्स पे आते थे, और कई स्कूलों में बहुत सारे आपने शिकायत आए होंगे, देखे भी होंगे आप लोगों ने, वहां पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर बराबर वहां नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा जो तालीमी शोबे में जो बड़ा गैप आता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बहुत तेजी के साथ आ रहा है। एक स्कूल के ऊपर जनरल लाइन टीचर सारा का सारा भर जाता है, उसके अंदर साइंस का एक भी टीचर नहीं होता है साइंस फील्ड से, सारे या तो आर्ट्स फील्ड से होते हैं, कॉमर्स के ग्राउंड से होता है। तो उसमें साइंस कैसे पढ़ाएंगे? या साइंस का अगर पूरा किसी जगह हो तो आपकी एक साइंस की जिस टीचर ने BSc किया हो उसको आप जनरल लाइन टीचर में सीधा सिलेक्शन कर रहा है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। और वो जाके बाद में वहां पर क्या सोशल साइंस पढ़ाएंगे कि साइंस पढ़ाएंगे? तो ये जो 12 पोस्ट आपने रखा है, कहने का जो मेन मुद्दा यही है
कि आपने जो 12 पोस्ट रखा है जनरल एज ए टीचर करके, उसको हटाए, उस 12 पोस्ट को बराबर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप लोग दिखाइए। जो आपके एडवर्टीजमेंट को री पब्लिश करें उसमें बराबर स्पेसिफिक दिखाइए कि मैथ्स में कितना चाहिए, साइंस फील्ड में कितना चाहिए, सोशल साइंस फील्ड में कितना चाहिए, लैंग्वेज फील्ड में कितना चाहिए। और उसी रिक्रूटमेंट में और एक चीज यहाँ पर दिया है कि आपके लैंग्वेजेस में आपका दिया है आपका पेपर खाली इंग्लिश में होगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का आपने इंग्लिश में रखा, ठीक, लेकिन आपके नीचे जो आपने रखा है उसमें से कुछ ये 10% लैंग्वेज टीचर ग्रेजुएट विद हिंदी, उर्दू, अरबी, बुदिक एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। समझ में इतना ही आता है इससे कि जो लैंग्वेज टीचर है उसके पास हिंदी, उर्दू, बुदिक या अरबिक एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम में, ठीक है, सही बात है। पर लेकिन आप में इसमें स्पेसिफिक तो होना चाहिए ना कि आपके इंग्लिश में कितना है, बुदिक के लिए कितना है, अरबिक के लिए कितना है। लैंग्वेज में 3 के 3 ऐसे निकल आ जाए तो कहाँ कैसे डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि आप सिर्फ खाली रिक्रूटमेंट ही निकाले बस यहाँ तक खत्म हो जाएगा, नहीं, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। स्पेसिफिक कहाँ है, किस आपके सब्जेक्ट के लिए चाहिए, सारे डिटेल निकालिए। और साथ में थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी और बहुत सारे पेरेंट्स का भी गुजारिश होता है कि आपने बीएड प्लस सीटेट कंपलसरी करके रखा है, ठीक है, आपके रिक्रूटमेंट के हिसाब से बीएड सीटेट के लिए पॉइंट्स रखिए। हम नहीं कहते कि आप इसे हटाइए, इसका पॉइंट ना रखिए, बीएड जिसका वो पॉइंट रखो, आपका सीटेट हो उसके लिए पॉइंट हो। पर आपका जो पैटर्न, जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन में प्लीज मुअद्दिबाना गुजारिश है कि उसमें बीएड सीटेट वाला प्रोसेस ना रखें। जिसका हो पॉइंट के हिसाब से आप लोग सिलेक्शन कीजिए, अच्छी बात। खासकर जो सीटेट का जो मसला है वो पहले, जब आज हम यूटी बने हुए कितने साल हो गए, कुछ चंद साल ही हो चुका है, तो सीटेट उसके बाद जब हम सेंटर गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट होने लगे तब इसके बाद हमारे यहाँ आ गया सीटेट। पॉइंट्स के साथ रखिए, एप्लीकेशन ओपन रखिए ताकि बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास आ जाए, फिर आप अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से उसे छांटिए, वो आपके लिए बेहतरी होगा। आप स्टार्टिंग में अगर ऐसे चीजें रखेंगे तो बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका आज एज निकल रहा है, जिनका आज 30 से ऊपर उम्र हो रहा है, तो इनके अंदर फुलफिल करने के लिए वो थोड़ा सा उनको दिक्कत आ सकती है। फिलहाल आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में से हटाइए, बाद में हाँ इसका पॉइंट रख सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि पॉइंट ना रखिए। और एक फेयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको निकालें। या आप जर्नल, आपने अभी जो जर्नल पेपर का सिस्टम रखा है वो खाली किसके लिए फ़ायदा होगा, खाली फ़ायदा होगा आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, उनके लिए आसानी। एक सिंपल पेपर बनाइए सभी के लिए सेम। ये सारा प्रोसेस जो है फिर से दोबारा इसके ऊपर मीटिंग्स करके दोबारा से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पब्लिक में लाए। अभी फ़िलहाल के ये जो अभी आपने नोटिफिकेशन दिया है उसको ख़त्म कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।